हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। अगर आई जे के इक्वल है तो 3 और आई जे के इक्वल नहीं है तो 0। तो जो मैट्रिक्स ए होगा जाहिर सी बात है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 3, कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो कितना होगा, 3 क्यूब। ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का 5 से डिवाइड करें तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब जो कि n यहाँ पे 3 है, ऑर्डर जो 3 है, तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1 2, उसका स्क्वायर 4। ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ए कितना है, 3 क्यूब, और उसकी पावर 4 है। डिटर्मिनेंट है 3 क्यूब और उसकी भी पावर कितनी है, 4। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 12। ठीक है। इसका मतलब 3 की पावर 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। ठीक है। तो बाइनोमियल से कर सकते हो, इसको ऐसे लिखो, 10 - 1 जो कि 9 होता है, इसकी पावर 6। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 12 को आप 3 स्क्वायर की पावर 6 भी लिख सकते हो, अपॉन 5। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। अच्छा, 10 - 1 क्यों लिखा, क्योंकि 10 जो है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो। जब एक्सपेंड करोगे तो कुछ ऐसे आएगा ना, 6c0 10 की पावर 6। ठीक है। फिर इस अगली बार माइनस में 6c1 10 की पावर 5। ठीक है। फिर प्लस 6c2 10 की पावर 4, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। एक लास्ट वाला क्या आएगा, 6c5 10। फिर अच्छा, ये वाला माइनस में आएगा, जब भी ऑड चल रहा है तो माइनस में। फिर प्लस 6c6, यही आ जाएगा। ठीक है। अपॉन में 5। तो आप देख सकते हो इतना, यहाँ से ये सारा 5 से डिविजिबल है ना, तो इसको मैं 5 टाइम्स ऑफ इंटीजर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या बनेगा मेरा। ठीक है। तो ये बनेगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सिंपल 1/5। तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इनवर्स, ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है, और सी ये एक एक्सप्रेशन है, तो मॉड सी निकालना है। सी क्या है, a⁻⁻5 प्लस b⁻⁻5 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 5a⁻⁻4 बी इनवर्स प्लस 5a⁻, ये ऐसे चलता रह रहा है। ठीक है। b⁻⁻4, सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है। प्लस 10a⁻², पहले मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पे ये भी पहले मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिला के आप देखोगे, जब आप इसका a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1 की पावर 5, इसका एक्सपेंशन खोलो तो क्या आएगा, 5c0 a⁻⁻5, फिर ऐसे ही 5c1 a⁻, यहाँ पे -4 और b⁻⁻1, तो ऐसे ही आ जाएगा।
सिमिलरली सारे टर्म आ जाएंगे 5c2 से, फिर 5c3 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a रेस्ट टू द पावर, यही c है। ठीक है, तो c इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर -1 b रेस्ट टू द पावर -1 क्या होगा? ये तो आई मैट्रिक्स हो जाएगा ना, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कुछ ये हो जाएगा, और इसकी पावर 5। तो c जो है वो i की पावर 5 जो कि i ही होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन खोल के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करो ये तो। ए इनवर्स कैसे निकालते हो? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसे ए इनवर्स निकाल लेना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो, ए क्यूब निकालना, जिससे भी मैच हो जाए आंसर आ जाएगा। कमेंट करना है इसका आंसर। लेट एम, एम एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट या तो -1 होगा या 1 होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट एम का। तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डायगोनल एलिमेंट को मिनिमम कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट को मैक्सिमम कर दो। तो डायगोनल एलिमेंट मिनिमम मतलब कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा, 1 1 1 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो वो मैक्सिमम आएगा, निकालो। -1 1 -1 0 हो गया, फिर -1, ये डिलीट, -1 -1 -2, फिर +1 हो गया, 1 + 1 2, तो 2 और 2 4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बालाजी से क्वेश्चन लिए थे कुछ, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से हैं, डिटर्मिनेंट से ही हैं। देखो, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं जेई में। आपको ए गिवन है और बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए मतलब ये गिवन है ए बी सी, ये जो मैट्रिक्स ए देख रहे हो इसका जो डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूँ एक्स वाई जेड, तो ये गिवन है, ये 2 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें, इसमें से 4 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, मुझे ये वाला डिटर्मिनेंट निकालना है ना, 4x। तो एक काम करता हूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट कॉलम से, सेकंड से 2 और थर्ड से -1, तो ओवरऑल -8 कॉमन आ गया। तो x y z a b c और p q r। ठीक है, इसका क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता, तो x a p y b q z c r। अब कुछ ऐसा दिखा क्या, ए बी सी ऊपर है, तो एक काम करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो या रोल ओवर कर दो। अगर दो रो को रोल ओवर करोगे तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो -8 क्या किया, एक्स वाई जेड को उठा के सबसे नीचे लिख दिया, रोल ओवर कर दिया। मतलब ये देख रहे हो, रो 1 जो है वो इन दोनों को छोड़ के यहाँ आया है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा ए बी सी, यहाँ बनेगा पी क्यू आर, और यहाँ एक्स वाई जेड। तो ये तो 2 है, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -16। यही आंसर है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल, देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। के मिनिमम क्या हो सकता है, तो ये डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू निकाल दो और कंपेयर कर देना कि के क्या आएगा। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट याद है आपको, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वो ये आएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, ए एम जी एम से निकाल दो, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। अब इन 4 नंबर का ए एम कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, 4 नंबर है ना, इसको 4 से डिवाइड करो। ये बड़ा होता है किससे, इनके जीएम से। अब इनका जीएम कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 और इसकी पावर 1/4। ठीक है, तो क्या बना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, पावर 2 कैंसिल हो गया ना, तो ए बी सी। तो इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू ये था, इसका मिनिमम वैल्यू निकाला, ये आया। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि ये कैसे आया, ये बता दो। तो आसान है, एक काम करो, फर्स्ट रो में, रो 1 में मल्टीप्लाई करो ए से, रो 2 में मल्टीप्लाई करो बी से, और रो 3 में मल्टीप्लाई करो सी से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड भी करना होगा, ए बी सी। तो क्या बनेगा यहाँ से, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, और यहाँ से ए स्क्वायर सी। यहाँ से बी से किया ना मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर ए, बी क्यूब प्लस बी और बी स्क्वायर सी। यहाँ से सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी क्यूब प्लस सी। अब क्या करें, फर्स्ट वाले कॉलम से ए कॉमन ले लो, सेकंड वाले से बी और थर्ड वाले से सी। तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेते ही। तो क्या बना यहाँ पे, फिर से ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन लिया ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से खुद कर लोगे, कैसे, रो 1 में जोड़ दो, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो जोड़ने का फायदा क्या होगा, फर्स्ट रो में क्या बनेगा, तीनों जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो वो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और बचेगा क्या, 1 1 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर लोगे ना, कैसे करना है, कॉलम 2 को 0 बनाओ, कॉलम 2 को ऑपरेट करो, कैसे, कॉलम 2 में से कॉलम 1, उसी तरह से कॉलम 3 को भी ऑपरेट करो, कॉलम 3 में से कॉलम, मतलब कॉलम 1 की हेल्प से आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को 0 बना दो और फिर इवेल्युएट कर देना, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। ठीक है। तो वैसे याद रखोगे तो देखो क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया, इस डिटर्मिनेंट को याद रख लो, ये फ्रीक्वेंटली आते रहता है पूरे मैथमेटिक्स में, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, इसलिए याद रखोगे तो जल्दी कर लोगे। If a point xy moves on curve passing through the origin and satisfy the equation, then ABC बताना है क्या होगा। देखो दो डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक भी कर सकते हो, इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हो, किसी दो रो को या दो कॉलम को कांस्टेंट बनाओ और ब्रेक कर दो। मैं इस कॉलम 1 और कॉलम 2 को कांस्टेंट बना देता हूँ, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, उसी तरह से यहाँ पे बी सी बी एक्स प्लस ए वाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एक्स बी एक्स 0 प्लस यहाँ पे फिर से वही ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे बी सी बी एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे बी वाई सी वाई और 0। ये मिसप्रिंट है, यहाँ इक्वल्स टू वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ये आ गया फाइनली। ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन लगाओ, कैसे, कॉलम 2 को ऑपरेट करो, कैसे, कॉलम 2 में से घटा दो किसको, x की मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 से। ठीक है। तो कॉलम 2 को, कॉलम सॉरी यहाँ कॉलम 3 होगा ना, तो कॉलम 1 ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, कॉलम 2 विल बी बी सी बी एक्स प्लस ए वाई, कॉलम 3 क्या होगा, ए एक्स माइनस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी एक्स, ये भी 0 हो गया, और यहाँ क्या बनेगा, 0 में से 0 घटाओगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ये बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, बी सी बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, सेम ही तो है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम 3 को ऑपरेट कर रहे हो, कॉलम 3 में से माइनस कर रहे हो y के मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 को। ठीक है, तो बी वाई माइनस, एक मिनट, बी वाई
यहाँ ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते। बी वाई में से ए वाई घटेगा तो कुछ नहीं होगा, क्या करें इसमें फिर। बी वाई सी वाई, यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ चेंज करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉलम 2। अब सही है, ठीक है। तो बी वाई माइनस बी वाई ज़ीरो हो गया, और सी वाई माइनस सी वाई ये ज़ीरो हो गया, और जीरो माइनस यहाँ क्या बनेगा, माइनस का बी एक्स वाई और प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इवेल्युएट कर दिया, इसको एक्सपेंड किया कॉलम थर्ड के रेस्पेक्ट में, तो इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा बताओ। यहाँ से माइनस, अच्छा एक्स को बाहर ही लिखते हैं, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई ये लिखा ऐसे, और ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी इसके रेस्पेक्ट में एवेल्युएट कर दिया, तो माइनस का है ना, तो एक काम करते हैं माइनस का, यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ कॉमन, और क्या है बी एक्स प्लस ए वाई, और क्या बनेगा यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया इसका डिटर्मिनेंट। अब दोनों में से कॉमन क्या है, अच्छा इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ है, ये इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से ए सी माइनस बी स्क्वायर ये ऐसे कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ गया माइनस, माइनस जो भी हो कुछ ब्रैकेट में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये पार्ट तो जीरो होगा नहीं, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा, तो जी पी बनेगा, फॉर्म ए जी पी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी चेक। यहाँ कुछ ऐसे था, जो ये इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, ए एक्स की पावर 6 प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स की पावर 4, कुछ ऐसे करके लास्ट में प्लस जी है, ये इसके इक्वल है। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो जी की वैल्यू बतानी है। तो ये आइडेंटिटी है, तो जी की वैल्यू कैसे बताओगे, सिंपल दोनों तरफ x इक्वल्स टू जीरो कर दो। अगर इधर x इक्वल्स टू जीरो करते हो तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बस जी बचेगा। इधर x इक्वल्स टू जीरो करते हो तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 0 0 1 2 और 2 0 1। सॉल्व करो इस डिटर्मिनेंट को, तो जी का आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 3a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल है ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो पहला तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल कब होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा जब, अगर मैं देखूं ए बी सी वन हो जाए, मतलब ए बी सी तीनों इक्वल होने चाहिए और वो वन के इक्वल होने चाहिए। तो रख के देखो, इस तरफ 4 × 3 12 हो रहा है, और इस तरफ 6 × 2 12 हो रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सारे वन 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 हो जाएंगे, ए बी वन बी बी वन सी बी वन, तो 1 1 1 बी इंटू सी ये भी 1 1 1 और 1 2 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1, अच्छा जीरो आ जाएगा ना ये तो, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो ऑप्शन में देखो जीरो किस ख्याल से हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, केवल जीरो यहीं आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से हो गया। बाकी आपको करना हो, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, वैसे यहीं से आ जाएगा ये, और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से 3 और 1 इसकी वजह से
ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो। इसको ओपन करो, देखो ए स्क्वायर आएगा, एक यहाँ से एक ए स्क्वायर, एक यहाँ से, तो 3a² हो गया। सिमिलरली 3b², 3c², और एक यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1, तो 3 भी हो गया, 1 + 1 + 1 3। फिर क्या है 2ab, तो 2ab कहाँ से मिलेगा तुमको, यहीं से। 2bc यहाँ से, 2c है यहाँ से। फिर है 2a, तो 2a कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा 2a, यहाँ से 2b और यहाँ से 2c। ठीक है, तो अब ये 0 है, तो आप देख रहे हो किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है, हो ही नहीं सकता इनको आप ऐड करोगे तो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो 0 तभी होगा जब a b के इक्वल हो, b c के, c a के, और a 1 भी होना चाहिए, b भी 1, c भी 1। तो यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए, वो जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, कॉमन सेंस है। तो आंसर आ जाएगा a + b - 2c, क्योंकि a + b ये 2 हो गया, -2 0 होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। इफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी कॉमन सेंस हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने लग जाते हैं, हो जाता है, बहुत बहुत लेंथी होता है। राइट हैंड साइड पे देखो, कहीं इसमें m दिख रहा है क्या, कहीं इसमें m नहीं दिख रहा, तो m कुछ भी रख सकते हो। तो क्या रखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, m0 रख दो। तो 1 1 1 0 3 6, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 6, और यहाँ 6 × 5 30। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा। सॉल्व कर दिया, 90 - 36, तो कितना आ जाएगा ये 54। तो 54 को क्या लिख सकते हो, 3³ × 2, 27 दूनी 54। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 1, और बीटा कितना आ गया 3, और गामा 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस से हो जाता। कोई भी क्वेश्चन पहले आप पॉज करके सॉल्व करने की खुद से कोशिश किया करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसको डिफरेंशिएट करके भी कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते रहो। पता है ना कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कॉलम वाइज करना। जैसे पहले कॉलम वन को डिफरेंशिएट किया, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज़, फिर कॉलम 1 एज इट इज़, कॉलम 2 को डिफरेंशिएट किया, कॉलम 3 एज इट इज़, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को किया एज इट इज़। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इस वाले केस में कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करोगे, इस वाले में कॉलम 2, ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। पर मैं क्या देखता हूँ इसमें, मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए ना, यानी कि x³ का कोफिशिएंट चाहिए। अब x³ का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से मिलेगा वो निकाल लो। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट इससे मिलेगा क्या, इससे मिल जाएगा। एक काम करते हैं, क्यों ना 3 को और 2 को 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, R1 को ऑपरेट करो, कैसे, R1 में से मल्टीप्लाई कर दो R3 को, पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसी तरह से R2 को भी ऑपरेट करो, कैसे, R2 में से मल्टीप्लाई करो किसको, R3 को, पर किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले R1 और R2 को ऑपरेट किया ना, तो R3 को तो ऐसे ही रहने दो, x² - 1 x + 2 और 1। अब मैं करने जा रहा हूँ R1 को ऑपरेट। R1 में से R1 क्या है, x² - 2x, इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ किसको, 3 की इससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3x² और +3। तो कितना हो गया ये, x² में से 3x² गया, तो -2x²। ठीक है, और फिर -2x + 3, -2x + 3। उसके बाद में क्या है, फिर यहाँ कर लेते हैं ना, x + 1, इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ 3x और -6। तो यहाँ कितना बचेगा, -2x और -5। ठीक है, 3 - 3 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा। x - 1 में से इस बार 2 की मल्टीप्लाई करो, तो -2x और -4,
तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -x और -5। यहाँ कितना आ जाएगा, 2x² प्लस x में से माइनस कर रहे हैं हम, 2x² प्लस 2, तो x+2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। कैसे, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 ऐसे ही रहने दिया, और -x -5 की मल्टीप्लाई किससे, -2x² -2x+3, ठीक है। और फिर माइनस कर रहे हैं कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी कि x+2 इंटू -2x -5। तो तुम देखो यहाँ से x³ तो मिलेगा ही नहीं, x³ यहीं से मिलेगा, अब वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो a=2 हो गया, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2π फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 सोल्यूशन। अब आप देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और इसको उस तरफ ले जाऊं, x प्लस क्या बनेगा, y-2z = 0। तो इसके एटलीस्ट 2 सोल्यूशन मतलब कम से कम 2 सोल्यूशन, 2 से ज़्यादा कितने भी हो, यानी कि मैनी सोल्यूशन, मतलब इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दोनों। तो ये तो तभी होता है जब डिटर्मिनेंट जो होता है कोफिशिएंट्स का x y z का वो 0 हो। इसका मतलब 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा और 1, 3 sin थीटा cos थीटा और 1, 1 1 और -2, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो इसको इवेल्युएट कर दो, कैसे, रो 3 के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, यहाँ पे 1 आएगा और ये डिलीट, यानी कि माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या आएगा, -1, ये डिलीट, 3 cos थीटा -3 sin थीटा, ठीक है। उसके बाद -2, तो 3 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा, तो वो तो 3 होता है, तो माइनस साइन थीटा और प्लस 3 sin थीटा कितना हो गया, 2 sin थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस, ये कितना हो जाएगा, -4 cos थीटा। अच्छा ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो =6, तो साइन थीटा -2 cos थीटा = 3। क्या ये पॉसिबल है, ये कभी आंसर 3 आ ही नहीं सकता। साइन थीटा अगर मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी, √5, जो कि कम होता है, मैक्सिमम इतना ही आएगा ना, √5, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो कैसे पता क्या √5 होता है, 2² 4 1² +1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी √5 आ सकती है, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए, 0, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को कराने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जैसे मान लो ये कुछ डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लिया ये x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, x3 y3 z3, एक डिटर्मिनेंट ये है। दूसरा क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो या तो तुम रो वाइज करो मल्टीप्लाई या कॉलम वाइज करो। अब रो वाइज कैसे होता है, रो वाइज कैसे होता है, तो वो देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो। जैसे मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, तो पहला रो, मतलब इस पहले हम इस वाले रो को यूज करेंगे और इस वाले रो को, तो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट x1 a1, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y1 b1 प्लस z1 c1। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा, अब रो तो यही यूज करना है, इधर दूसरा वाला रो यूज कर लो, तो x1 a2। अब तुम चाहो उसको यहाँ लिखो नहीं तो यहाँ लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर तुम कॉलम में लिखते हो तो कॉलम वाइज लिखोगे फिर सारे, ठीक है। तो एक काम करो, रो में ही लिख लो, x1 a2 फिर प्लस y1 b2 फिर z1 c2, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। उसी तरह से तीसरा एलिमेंट कैसे लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले रो के फर्स्ट थर्ड वाले रो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर यहाँ कैसे लिखोगे, सेकंड वाले रो की फर्स्ट वाले से, फिर यहाँ कैसे लिखोगे, यही सेकंड की सेकंड से, फिर यहाँ सेकंड की थर्ड से,
फिर थर्ड रो का फर्स्ट रो से। तो समझ में आया ना डिटर्मिनेंट में कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती है रो की कॉलम से, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रो की रो से करोगे। कॉलम वाइज भी कर सकते हो, पहले कॉलम का पहले कॉलम से, फिर क्या है पहले कॉलम का दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाज वर्टिसेस आर दिस। अच्छा, एरिया है जिसके वर्टिसेस ये हैं, तो एरिया को डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, 1 1 1। ये तो कैसे भी लिख लो डिटर्मिनेंट में, मॉड ही तो लोगे, तो हाफ एरिया ऐसे होता है ना, 1 1 1 ABC A² B² C²। वैसे तो इसको ऐसे लिखते हो कि ए इधर A² B², पर आप क्या ले रहे हो, एरिया ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एरिया 1 गिवन है, ठीक है। और दूसरा एरिया क्या है, 1 1 1 α² β²। चलो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। या एक काम करते हैं, पहले नॉर्मली लिख ही लेते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, ABC A²B²C²। ठीक है, फिर 1 1 1, फिर यहाँ पे α²β²γ², α β γ 1 1 1। ये कितना है, 2। 2 है ना, हाँ, ये वाला एरिया 2 है। अब एक काम करो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस तरफ 2 हो गया, और ये वाला इस तरफ 4 हो जाएगा, 4। अब तुम्हें निकालना कौन सा डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट है क्या, ये है A² + 2A α + यही है ना। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट क्या होगा, B² + 2B α + α²। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों को पलट दूं, यहाँ पे मैं 1 1 लिख लूँ, 1 1 1, और यहाँ पे ABC। ठीक है, और फिर एक और बार पलट लूँ, इसको इस तरफ लिख लूँ और इसको इस तरफ, मतलब यहाँ स्क्वायर लगा दूँ और यहाँ ABC, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक काम करो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 2 में, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 की α² से तो α² आ गया, ठीक है, और 2 अल्फा की अल्फा से तो 2 अल्फा आ गया, और A² की 1 से तो A² आ गया। पहले एलिमेंट आ गया ना। अब दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, इसकी सेकंड रो से कर दो तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो क्यों ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 4 × 4 16, आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, इतना तो समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन पे ही था, जिसको ये कंसेप्ट आता होगा वो तो कर लेता है इसको। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।